स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर वार पलटवार तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार बनने पर बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोदियाल को अपना कुनबा संभालने की सलाह दे डाली और कहा कि इस मामले पर हाई पावर कमेटी का गठन हुआ है, जल्द सरकार कोई फैसला लेगी। एक रिपोर्ट, फिर चर्चा शुरू करेंगे। देवस्थानम बोर्ड पर आर पार, सीएम धामी का गोदियाल पर पलटवार, पुरोहित आंदोलन छोड़ने को नहीं तैयार, कैसे हल निकलेगा सरकार। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि कांग्रेस पहले अपना कुनबा संभाले, फिर सरकार संभालने का सपना देखे। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी तो देवस्थानम बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन पहले ही कर दिया है और जल्द ही कमेटी के निर्णय के आधार पर फैसला होगा। देवस्थानम बोर्ड को लेकर हमने सभी से बात करने के बाद और उसमें जितने भी लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने जिनके बात आई थी कि चाहे वो हमारे वहाँ पर रहने वाले हक हकूकधारी हों, पंडे, रावल, उससे प्रभावित होने वाले लोग, हमने कहा है कि हम एक हाई पावर कमेटी हम उसके लिए बना रहे हैं और हाई पावर कमेटी सबकी बात सुनेगी, जिनको जो आपत्तियां हैं उनका निस्तारण करेगी और उसके बाद ही जो है बोर्ड का काम आगे चलेगा। सरकार को डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं रोक रहा है। सरकार उन धामों का डेवलपमेंट करे, उसमें कोई नहीं रोक रहा है। केदारनाथ में आपदा के बाद हरीश रावत जी की सरकार ने डेवलपमेंट के काम किए, कोई समिति ने नहीं रोका, कोई पुरोहित समाज ने नहीं रोका, लेकिन उनके हक हकूकों को जानबूझकर छेड़छाड़ करके इस नियत से कि यहां से सरकार को आमद होगी, ये निंदनीय है और इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन 1.5 महीने से जारी है। मूसलाधार बारिश के बीच पुरोहित केदारनाथ मंदिर परिसर में आंदोलन करने में डटे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक बोर्ड को पूर्ण रूप से भंग नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन जबरन उनकी निजी भूमि के साथ केदारनाथ धाम में छेड़छाड़ कर रहा है। जय बाबा केदार देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारों धाम में जो धरना है वो अभी तक जारी है और जारी तब तक रहेगा जब तक ये पूर्ण रूप से सरकार इसको रद्द नहीं करती है। और एक तरफ से सरकार कह रही है कि आपको बिना संज्ञान में लिए कोई भी काम हम नहीं करेंगे और केदारपुरी में स्थानीय अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों के न होने के बावजूद भी बिना केदारपुरी को संज्ञान में लिए हुए यहाँ पे उनकी धर्मशाला को नापा जा रहा है और छेड़खानी की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। अभी भी सरकार को ये मानना पड़ेगा कि जब तक केदारपुरी को संज्ञान में न ले वो या जब तक केदारपुरी को जो जानकारी न दे, यहाँ पे कोई भी छेड़खानी न करे। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने के मुद्दे पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस इसे जहां चुनावी एजेंडा बनाने जा रही है, वहीं सरकार इस मामले को सुलझाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान कर रही है। इन सब के बीच 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे तीर्थ पुरोहित धरना खत्म करने को तैयार नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। प्रतिमा सिंह है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, और इसके साथ साथ राजेश सेमवाल जी हैं, सह सचिव हैं गंगोत्री मंदिर समिति के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और शिशुपाल रावत, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, और अभिमन्यु कुमार जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। उनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी का और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। सबसे पहले राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजेश जी, दिक्कत क्या हो रही है आपको? देवस्थानम बोर्ड अगर बन जाता है तो आप लोग किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, जरा एक बार समझाइए अपनी परेशानियों के बारे में। सीधे सीधे जो हमारे हक अधिकार हैं उन पर ढाका है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि गंगोत्री हो या यमुनोत्री, केदार बद्री में यदि सीओ चाहे किसी की भूमि को ले ले तो उसके खिलाफ आप जो है कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, सिविल सूट का मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। तीर्थ पुरोहितों की नियुक्ति ये करेंगे जो
वहां पर इनकम होगी, जो प्रॉपर्टी होगी वो सारी बोर्ड की हो जाएगी। हाँ। तमाम प्रकार की बातें इनके द्वारा जो है बोर्ड में कही गई है ठीक और है। उसमें 15 से 16 आईएएस बिठा दिए गए हैं। ठीक। और बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये कहा जाता है हाँ। कि हम परंपराओं से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम परंपराओं से नहीं छेड़ेंगे, जो व्यवस्थाएं यथावत चलती रहेगी। आपने देखा होगा पिछले वर्ष इन्होंने 30 अप्रैल को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने थे, इन्होंने तिथि परिवर्तित कर दी 15 मई को। और भगवान केदारनाथ जी के जो कपाट खुलने पर डोली की जो यात्रा निकलती है उसको यूटिलिटी में ले गई। इतनी बड़ी पुरानी जो परंपरा है उसको इन्होंने पीछे धकेल दिया। इस बार आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ में कपाट खुलने का जो मुहूर्त है सुबह वो 4 बजे है। इन्होंने एक एसओपी जारी की, इनके एक अधिकारी हैं बीडी सिंह, उन्होंने 7 बजे कर दिया। जब वहां पर तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने जो है लगातार विरोध किया, तब जा करके जो है ना उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड ने पुनः 4 बजे जो है कपाट खोले, ब्रह्ममुहूर्त में कपाट खोले, तब जाकर के वहां पर पूजा व्यवस्था जो है यथावत चली। हाँ। तीर्थ पुरोहित कभी भी जो है विकास के विरोधी नहीं रहे। आपको सड़क अच्छी बनानी है, घाट बनाने हैं, बिजली पानी तमाम व्यवस्थाओं के लिए तीर्थ पुरोहित हमेशा सहयोग में रहे। लेकिन यदि ये मंदिरों का अधिग्रहण करेंगे, सनातन परंपराओं से छेड़छाड़ की जाएगी, तो तीर्थ पुरोहित चुप नहीं बैठने वाले, अपने हक अधिकारों के लिए सर, मैं चुप आता नहीं हूं बैठने दोबारा वाले। आपके पास। राजेश जी दोबारा आता हूं। प्रतिमा सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। प्रतिमा सिंह, आपकी तरफ से तो कह दिया गया कि भाई आपकी सरकार बनेगी तो इस बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। 2022 चुनाव सामने, उससे पहले हर पार्टी इस तरह की कोशिश कर रही है। बीजेपी भी कह रही है कि भाई इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। जितने मुख्यमंत्री आते हैं, 2 मुख्यमंत्री आए उसके बाद उन्होंने कहा कि पुनर्विचार किया जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। आवाज आ रही है प्रतिमा सिंह जी? जी जी, आपने ये सवाल मुझसे पूछा। जी जी जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल सही बात करी आपने। पहली बात तो अभी है जो जिस तरीके की हाई लेवल कमेटी की बात की अभी धामी जी ने, और बोला कि उसमें जो है सारे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सबकी बातों को सुना जाएगा, तो ये अपने आप में आप समझिए एक बहुत हास्यास्पद स्टेटमेंट है एक मुख्यमंत्री का। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि जो 2 मुख्यमंत्री थे उनके भी जो बयान रहे हैं देवस्थानम बोर्ड को लेकर के, उनमें आपस में विरोधाभास रहा है। एक ने कहा कि ये निरस्त नहीं होगा, एक आए उन्होंने कहा कि हम इस पे पुनः विचार करेंगे, फिर कुछ 15 दिन बाद ही उन्होंने अपने इस जो स्टेटमेंट था उससे पलटी मार ली। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो यही है उनका चरित्र एक्चुअली, कि वो किसी भी चीज में उनकी नीयत स्पष्ट नहीं है। और देवस्थान बोर्ड को लेकर के अगर कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्पष्ट नीति आपको बता दी है कि, और आज नहीं कई पिछले 4 सालों से जब से ये देवस्थानम बोर्ड का जो मुद्दा चल रहा है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी सरकार 2022 में आती है तो हम इस बोर्ड को निरस्त करने का काम करेंगे। क्योंकि इस बोर्ड को, देवस्थानम बोर्ड को बनाने से पहले भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से किसी से भी बात नहीं की गई, किसी के भी परेशानियों को सुनने की। वो क्योंकि वो वहां के, आप समझिए ये ट्रेडिशनल, आप इस उत्तराखंड की जो हमारी ये मंदिर है, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इसको आप ये नहीं कह के पलट सकते हैं कि ये और स्टेट में भी तो बोर्ड बना हुआ है। यहाँ की भौगोलिक स्थितियां और ये मंदिरों की जो पौराणिक महत्ता है, ये 100 साल या ठीक है मैडम, आता हूँ, दोबारा आता हूँ। शिशुपाल रावत जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशुपाल रावत जी, हर एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा जो है वो राजनीतिक हो गया है। ऐसा लग रहा है कि भाई हर किसी के निशाने पर वही है, उसको भुनाया कैसे जाए। आपकी तरफ से भी कुछ कोशिश की जा रही है क्या? आपके पास अगर सत्ता आती तो आप भी इसको भंग करेंगे क्या? क्या पक्ष है आपकी पार्टी का? आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। आवाज आ रही है? अब आ रही है, हाँ बोलिए। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात है, इन दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड में ये अपना मन बना रखा है शुरू से कि एक बार सत्ता में आएंगे, दूसरी बार हम आ जाएंगे। और जो सत्ता में रहते हैं तो विपक्ष वाले उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन काम दोनों पार्टियां कुछ नहीं करती जी। इसका जीता जागता उदाहरण है कि 2016 में हरीश रावत सरकार ने
जो एनजीटी का मामला हरिद्वार में लागू होना था, उसको बचाने के लिए मां गंगा को जो है कैनाल का दर्जा देने का काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जोर जोर से चिल्ला करके चुनाव के टाइम पे कहा था कि जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे हम मां गंगा का सम्मान वापस लौटाएंगे जी। हम जो है मां गंगा को जो है गंगा का दर्जा दिलवाएंगे। कांग्रेस ने तो जो है ये हिंदू विरोधी, इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये चलता रहा जी। लेकिन उसके बाद सत्ता में आने के बाद भाजपा भी चुपचाप बैठ गई जी। फिर आखिर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब सड़कों पे उतरे, मां गंगा को सम्मान देने की बात कही, उसके बाद जाकर के फिर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर मां गंगा जीवनदायिनी को जो है एक सम्मान देने का काम हुआ। फिर इसका नोटिफिकेशन दोबारा से हुआ। जहां तक देवस्थानम बोर्ड की बात है, देखिए इससे लाखों करोड़ों हिंदुओं का एक आस्था का प्रतीक होता है। हाँ। और हर किसी बोर्ड की अलग अलग है। अगर ये अन्य बोर्डों की बात करें, मां वैष्णो देवी की करे या अन्य की करे, तो हर बोर्डों का अलग अलग है। हमारे यहाँ जो पौराणिक जो हमारे आस्था के केंद्र है, बाबा केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जी, इसमें हमारे जो पुरोहित, जो पांडा लोग हैं, दुकानदार हैं, खच्चर वाले हैं, सरकार ने इनको भरोसे में नहीं लिया, न इनसे वार्तालाप की, बल्कि ऊपर से कई आईएएस अधिकारियों को बिठाने का काम कर दिया। नहीं, मुझे रावत जी मुझे एक बार में क्लियर कीजिए कि आपका स्टैंड है क्या होना चाहिए? हमारा तो स्टैंड ये है कि देवस्थानम बोर्ड को तुरंत सरकार भंग करे। हाँ। इनको स्टैंड लेने में दिक्कत क्या हो रही है? और अगर इनको बोर्ड गठन करना था तो इनको पहले जो वहां पर लोकल लोग हैं, चाहे वो दुकानदार हो चाहे खच्चर वाले हो, जो पांडा पुरोहित हमारे लोग हैं, हाँ। उनको विश्वास में लेकर के बोर्ड का गठन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कई आईएएसओ को वहां पर बिठा दो और उसके बाद बोर्ड को बना दो। हाँ। और बाद में फिर देखना, ये सरकार को मजबूरी है। हाँ। सरकार की गले की नहीं, अब तो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया है, पुनर्विचार हो रहा है, जल्दी फैसला ले लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ हो जाए, कुछ फैसले बदल लिए जाए या फिर कुछ संशोधन हो जाए। हाँ, प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रही। ठीक है, प्रतिमा सिंह जी बोलिए। देखिए, मैं यहाँ पे जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं इनकी बात को जरा मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि हरीश रावत जी की जब सरकार थी तो ये फैसला जो उन्होंने लिया था कि वो एक उन्हें केनाल का जो दर्जा देके एक वो फैसला जो था वो अपने मन से नहीं लिया था। आप समझिए, आपको शायद ज्ञात नहीं है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नाम की एक चीज 2010 से जी संपर्क टूट गया है। ठीक है, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश है, लेकिन राजेश जी के पास चलेंगे। राजेश जी, आपको लग नहीं रहा है क्या कि चुनाव से पहले आप लोग तो 1.5 महीने से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं और इस बात का विरोध किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो ये क्या 22 का चुनाव सामने आ गया, हर पार्टी आप लोगों को अब आप लोगों के साथ खड़ी होना चाहती है, एक मैसेज देना चाहती है? प्रतिमा जी, आता हूं, एक बार बातचीत हो जाए। हाँ बोलिए राजेश जी। माननीय मुख्यमंत्री जी 21 जुलाई को उत्तरकाशी में आए थे। उन्होंने यहाँ पर घोषणा की थी और तीर्थ पुरोहितों को आश्वस्त किया था कि मैं हाई पावर कमेटी बना रहा हूँ, लेकिन अभी तक 21 या 9 दिन हो गए, लेकिन हाई पावर कमेटी का गठन हुआ नहीं, उसकी जो है सूचना अभी सार्वजनिक हुई नहीं। हाँ। और हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि जो उत्तराखंड की जो सत्ता की चाबी है वो गंगोत्री से निकलती है। जो गंगोत्री जीतता है उसकी सरकार बनती है और गंगोत्री में वो जीतता है जिसको गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है। अगर इन लोगों ने समय रहते ही जो है इस पर उचित निर्णय नहीं लिया, हाँ। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, तो इनको इसका दंड तो भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है बहुत अच्छे ढंग से अपनी सरकार चला रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने देवस्थानम बोर्ड बनाया, हमने विरोध करना शुरू किया, उनकी कुर्सी चली गई। मदन कौशिक जी को देखिए आप, गंगोत्री में आकर के झूठ बोलते हैं, गंगा किनारे रहते हैं, गंगा किनारे के विधायक हैं, गंगोत्री में आकर के उन्होंने बहुत झूठ बोला, अभी तो मंत्री पद गया और अभी सुखबाहट हो रही है कि अध्यक्ष पद भी जाने वाला है और 22 में हो सकता है विधायकी भी चली जाएगी। तो ये लोग अभी सबक नहीं ले रहे। जितने लोगों ने देवस्थानम बोर्ड का सपोर्ट किया, मैं आपको निश्चित कह रहा हूं, चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की हाई लगेगी और जो लोग इसको बनाने में और अपनी राय दे रहे हैं, इसमें सहयोग दे रहे हैं, ये सब लोग विपक्ष में बैठेंगे, इनको जो है क्या नाम विधानसभा का सुख प्राप्त नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए भी कुछ कह दीजिए, वो तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कह रही है भाई सरकार आएगी तो हम इसको भंग कर देंगे, तो भुगतने पड़ेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी इसीलिए तो इस बात का ऐलान नहीं कर दिया गया है कि अब भाई इसको भंग कर दिया जाएगा अगर सरकार बनी तो। प्रतिमा जी आ रहा हूं। जी
मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, तीर्थ पुरोहितों ने घोषणा की है शुरू से ही कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, जो हमारा सम्मान करेगा हम उसका सम्मान करेंगे। प्रतिमा जी, हमने ये माननीय मुख्यमंत्री तो को बैठे प्रकाश में बैठाए आप स्पष्ट लोगों कहा को है मुद्दा मिल गया, फुल टॉस बॉल मिल गई, आप लोग छक्के पे छक्का मार रहे हैं। अब सरकार के लिए दिक्कत हो रही है, अपनी बात पूरी कर लीजिए जो आप बात कहना चाह रही थी। बिल्कुल, मैं देखिए मैं उस वक्त ये कह रही थी, मैं फोन डिस्कनेक्ट हो गया था कि एनजीटी नाम की एक चीज देश में है जो देश में ये देखती है कि किसी तरीके का जो पॉल्यूशन है जो वो पर्यावरण को उस पॉल्यूशन से नुकसान ना हो और गंगा माँ में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था को ठेस भी ना पहुंचे और वहां पर जो पंडित और जो होटलियर्स, जो आश्रम, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो आए थे हरीश रावत जी के पास जब वो मुख्यमंत्री थे और उनके हक के लिए, उनके इंटरेस्ट को साधने के लिए वो कदम उठाया गया था। तो मेरे ख्याल से जब हजारों लोगों की आजीविका की बात होती है और जब उसके लिए कदम उठाया जाता है तो मेरे ख्याल से किसी की आस्था पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए क्योंकि माँ गंगा सबके लिए पूजनीय है। अब एक दूसरी बात मैं कर देती हूँ कि देखिए हमने सरकार 10 साल देवभूमि की जनता ने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। हमने अभी एक भी जन विरोधी फैसले नहीं किए। आप चाहे इतिहास उठा करके देख लीजिए 20 सालों का। और रही बात कि कांग्रेस ने क्या किया इस प्रदेश के लिए, तो इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि सबसे ज्यादा अगर आप देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन या कारखानों के यहाँ पे स्थापना, कैसी बातें कर रही है प्रतिमा जी। पहाड़ के जितने नौजवान हैं वो दिल्ली मुंबई नोएडा जाते हैं, जितने भी नौजवान हैं। आपकी सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है, दोनों जी, वहां से क्यों निकलते हैं? इतनी इंडस्ट्री अगर आपने लगा दी है तो वहां से क्यों निकलते हैं लोग? लेकिन जब भाजपा आ जाती है तो उस विकास अच्छा, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब कोई नहीं निकलता था वहां से। पलायन का मुद्दा इतना बड़ा है वहां पर, स्वास्थ्य व्यवस्था के पहाड़ पर क्या हालात है वो हम लोग जानते हैं। ये सब बीजेपी की देन है। बिल्कुल, आप देखिए मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बात बताना चाहती हूँ। जब कोई सरकार सत्ता में होती है वो प्रयास करती है और भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से इतिहास रहा है कि वो अपनी जो पुरानी सत्ता में बैठी पार्टियां होती हैं उनके जो काम होते हैं उनमें अवरोध उत्पन्न कर देती है। क्योंकि आपको पता है विकास और डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है। हम कोई योजना आज शुरू करेंगे तो वो कल जो है एग्जीक्यूशन में तब्दील नहीं हो जाएगी। उसको बनने के लिए टाइम की 10 साल कम होते हैं क्या? दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है और वो उस विकास के कार्य में अवरोध उत्पन्न कर देती है। मैडम 2 बार सरकार रही है आपकी, कितना समय चाहिए आपको? 20, 30, 50 साल चाहिए क्या विकास के लिए? ठीक है शिशुपाल रावत जी, क्या पहाड़ पर मुद्दे नहीं है? कोई डॉक्टर पहाड़ नहीं चढ़ना चाहता है, कोई शिक्षक पहाड़ नहीं चढ़ना चाहता है, पलायन का मुद्दा इतना बड़ा है, क्या वहां पर मुद्दे नहीं है क्या? देखिए मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, हमारी अभी प्रवक्ता बहन प्रतिमा सिंह जी भी कह रही थी बात को, लेकिन इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है राजनेताओं की और अफसरशाही बेलगाम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक बार आम आदमी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने काम लेना आता है और यहाँ पर जो हमारी अफसरशाही है उसको जो है कि लगाम में रख करके उत्तराखंड में चाहे दूर दराज पहाड़ों में है वहां पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकती है, वहां पर भी शिक्षा अच्छा हो सकता है। और जहां तक ये कह रही थी कि भाई कांग्रेस ने काम किया, तिवारी जी के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज लगी थी ठीक थी, लेकिन आम आदमी पार्टी औरों से अलग कैसे है? आप भी तो वही कर रहे हैं, राजेश सेमवाल जी को आप भी तो साधने की कोशिश कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड की अगर यहाँ पर कांग्रेस बनाना चाह रही है तो आम आदमी पार्टी कहाँ पीछे है? आप भी तो उसी नाव पर सवार हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी तो आई अभी रखिए। अब आप अगर विचार पूछेंगे, हमने ये कहा कि जब हमारे पंडा पुरोहितों के खिलाफ जा रहा है, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो इनको विश्वास में लेना चाहिए। इन्होंने देवस्थानम बोर्ड बनाया तो हम कह रहे हैं कि भंग कर दो उसको, आज कर दो। हम भंग करने के लिए मना ही नहीं कर रहे कि भंग कर दो, लेकिन जब भी अगर कोई बोर्ड बनाना उससे बेनिफिट होता है, चाहे वो पर्यटन का हो चाहे तीर्थाटन का हो, लेकिन लोगों को जो लोकल लोग हैं जिनकी रोजी रोटी का खतरा हो सकता है या जिनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आज भी जो केदारनाथ या बद्रीनाथ के आसपास जो एरिया स्पेस है वो ऐसा नहीं लगता कि बोर्ड के अधीन में बहुत कुछ आ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जब गांव में आप देखते हैं कि कोबडल की जमीन हो गई, पंचायत की जमीन हो गई, वन पंचायत हो गए, तो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं ये पहाड़ों में देख करके बनाना चाहिए बोर्ड। बीजेपी तो खाली अगर बोल दे, धरातल पे काम करना चाहिए, सारी कुछ बातें देख करके फिर बोर्ड का गठन होना चाहिए। ठीक है, और बोर्ड इनको
ठीक है, अभिमन्यु कुमार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। अभिमन्यु जी, ये देवस्थानम बोर्ड को लेकर क्यों इतना शोर मचा हुआ है? क्यों नहीं सरकार की तरफ से कोई फैसला जल्द से जल्द ले लिया जाता है? कांग्रेस पार्टी कह रही हम सत्ता में आएंगे तुरंत भंग कर देंगे, आम आदमी पार्टी का भी ऐसी कुछ ख्याल है, जवाब दीजिए सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो सही कह रहे हैं। सत्ता में आए तो सवाल तो यही है कि सत्ता में पर ही करता है ना। अब सत्ता में अभी कांग्रेस का पूरे देश में राज चलता था, सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। आज केवल 3 राज्यों में सरकारें बची हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की जनता में विश्वसनीयता पूरी तरह से शून्य हो चुकी है। उसके कारण भी स्पष्ट है, ये कोई भी मुद्दे को उठाते हैं उसके पीछे इनके राजनीतिक स्वार्थ होते हैं। यहाँ तो पंडा पुरोहित नाराज हुए जा रहे हैं सर। अभिमन्यु जी बैठे हुए हैं हमारे साथ डिबेट में, वो नाराज हैं आपसे। मैं उनका सम्मान करता हूँ। हाँ। मैं तो अभी कांग्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, अब देवस्थानम बोर्ड मुद्दा है हमारा, कांग्रेस मुद्दा नहीं है। हाँ। मेरी बात से पूरी करने दीजिए। हाँ। आज जो कांग्रेस कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो देवस्थानम बोर्ड भंग कर देंगे, इसके पीछे सवाल ये है कि इनका हिंदू धर्म के प्रति इनका कुछ प्यार या श्रद्धा ऐसा बढ़ी है हिंदू धर्म के, या वहाँ के जो चौकीदारी उनके लिए उनकी चिंता जाए है, या इनका अपना राजनीतिक स्वार्थ है। तो मैं इसके लिए एक बहुत ज्वलंत उदाहरण देना चाहूंगा। तो इनकी सर्वोच्च नेता है श्रीमती सोनिया गांधी जी, जब केंद्र सरकार सीए लाई, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं जहाँ पर इनके ऊपर मानसिक अत्याचार हो रहे हैं, उसको यानी जो भारत की नागरिकता देने की बात, मेरे को अभिमन्यु जी आप मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप क्यों गोल गोल घुमा रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। सीधा सवाल, मासूम सा सवाल है, उस पर फैसला लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? स्पष्ट बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस का एटीट्यूड। ठीक है, आप कांग्रेस पर बोलते रहिए, देवस्थानम बोर्ड पर आप नहीं बोलेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिमा जी माफ कीजिएगा, मैं समय नहीं है, नहीं तो आगे आपकी बात ले पाता। फिलहाल अब देवस्थानम बोर्ड को लेकर बवाल मचा हुआ है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को भुनाना चाहती हैं। जैसा कि आपने डिबेट में भी देखा, कांग्रेस पार्टी कह रही है हम इसको भंग कर देंगे अगर सत्ता में आए। यहां पर बोर्ड बना दिया गया है, कमेटी बना दी गई है बीजेपी की तरफ से। देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।